Hey guys, welcome back to my channel Vigyanpur. This is Ajay Sharma and dear students, this is our lecture number 5 on definite integral for RBSc class 12th mathematics. And dear students, we are discussing our exercise 10.2. In the previous lecture we have seen up to question number 9. Okay, so let's start with question number 10. एंड अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, देयर यू विल फाइंड अ लिंक, जस्ट क्लिक ऑन दैट लिंक एंड यू विल गेट द एंटायर प्लेलिस्ट. ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट विद द क्लास. ओके, so we have question number 10, 0 to pi by 4 sin x plus cos x upon 9 plus sin 2x into dx. We have to integrate it. Okay, now can you see something in the denominator? Can you see? Yes. Why? What can I see here? कि sir, you have told us कि 1 plus sin 2x is equal to sin x plus cos x का whole square. ओके, प्रीवियस वीक क्लास में मैंने आपको ये बताया था 1 माइनस साइन 2x इज साइन x माइनस cos x का whole square. Am I right? Okay, now look. So in the numerator we have sin x plus cos x. So मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपका न्यूमरेटर में sin x plus cos x है तो डिनोमिनेटर में हम लोग क्या बनाएंगे? डिनोमिनेटर में हम लोग sin x माइनस cos x बनाएंगे. Why? Because अगर मैं इसको t पुट करूंगा तो sin x plus cos x into dx जो है वो हमारा dt हो जाएगा. That's why I'm going to make this sin x minus cos x in the numerator. Okay, so let's start. So guys, 0 to pi by 4 we have the limit 0 to pi by 4. Numerator is sin x plus cos x into dx upon 9 plus 16 sin 2x. Okay, अभी तक मैंने कुछ नहीं किया. अब देखिए कमाल, अब हमें या तो 1 प्लस चाहिए और या हमें 1 माइनस चाहिए. ओके, नाउ हमें क्या बनाना पड़ेगा? 1 माइनस बनाना पड़ेगा. ओके, सो यहां मुझे 1 भी चाहिए बट देयर इज नो 1. सो व्हाट कैन यू डू? यू कैन डू 1 ऐड एंड 1 सबट्रैक्ट. आप एक 1 ऐड कर सकते हैं और आप एक 1 सबट्रैक्ट कर सकते हैं. ओके गाइज, नाउ सो वी विल हैव 0 to pi by 4 sin x plus cos x into dx upon now 9 plus. अब देखिए बच्चों, हमें चाहिए 1 माइनस साइन 2x, है ना? सो इस 1 से इस साइन 2x से कभी हमारा 1 माइनस नहीं बन पाएगा. दैट मीन्स मुझे लेना पड़ेगा इस वाले माइनस 1 को और इस साइन 2x को. ओके, सो 16 इंटू 1 क्या हो गया अपना 16. इसको मैं बाहर निकाल सकता हूं ना? ओके, 16 इंटू 1 मैंने 16 बाहर निकाल दिया एंड वी विल हैव प्लस का 16 minus 1 plus sin 2x. Am I right? Okay, now 16 into 1 मैंने 16 जो था उसको बाहर निकाल दिया, then we will have minus 1 plus sin 2x. Okay guys, now 0 to pi by 4 sin x plus cos x into dx divided by this 9, this will be 25. Okay guys, now we want 1 minus sin 2x बट यहां है minus 1 plus sin 2x. दैट मीन्स मुझे माइनस साइन बाहर निकालना पड़ेगा. सो इट विल बी 25 minus 16 1 minus sin 2x. Am I right? Yes sir. Now 0 to pi by 4 sin x plus cos x into dx upon 25 माइनस 16. सर इसको तो आप क्या लिख दोगे? साइन एक्स माइनस कोस एक्स लिख दोगे. यस, लिख देंगे, ऊपर इसका स्क्वायर भी. ओके, नाउ 0 to pi by 4. सर अब सब्स्टिट्यूट कर लीजिए ना. साइन एक्स माइनस कोस एक्स को आप टी मानो.
साइन एक्स माइनस कोस एक्स को आप t मानो और क्वेश्चन हवा हवा हो जाएगा। साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। ओके, अब हमें लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। तो बच्चों जब हमारा x होगा लोअर लिमिट दैट इज 0, then we will get t equals to -1. Why? Because sin 0 is 0, cos 0 is 1 and बाहर अपना माइनस साइन है, so therefore it will be -1. Now when x is equal to upper limit that is pi by 4, so we will have t equals to 0. Why? Sin pi by 4 is 1 by root 2, cos pi by 4 is also 1 by root, therefore they will cancel it out each other and we will get अंडा। ओके, नेक्स्ट। सो क्या मिला हमें? लोअर लिमिट -1, अपर लिमिट 0 एंड न्यूमरेटर पूरा हमारा बन चुका है dt अपॉन 25 माइनस 16 टी स्क्वायर। कुछ जाना पहचाना प्यारा दोस्त पुराना दोस्त दिखा? dt अपॉन, ओके सर आप यहां से 16 बाहर निकाल सकते हैं, है ना? 16 में कॉमन निकाल रहा हूं, समझ आएगा आपको रीजन इसका भी। बिकॉज वी ऑलवेज ट्राई टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ दिस 1। ओके, आइदर आप ये काम कर सकते हैं या फिर आप का जो भी कोफिशिएंट ऑफ टी हो वेरिएबल उससे आप डिवाइड भी कर सकते हो, है ना? बोथ आर सेम थिंग्स। ओके, सो यू कैन ऑल्सो डू दैट। ओके, चलिए, नहीं आपको परेशान नहीं करते हैं। देखो dt अपॉन 25 को मैं क्या लिख दूंगा अभी? 5 का स्क्वायर माइनस 4t का होल स्क्वायर। ओके, अब तो जाना पहचाना दिखा कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज 1 अपॉन 2 ऑफ a लॉग ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। ओके गाइज, नाउ so let's move on. So this will be how much? This will be, sir, 1 upon 2 of a, that means 2 into a is our 5, so 10. Okay, 1 upon 10 log of a plus x, that means 5 plus 4t upon 5 minus 4t and -1 से 0, but guys यहाँ पे the coefficient of x is 4, so we will have to divide by 4. ओके, याद है ना लीनियर वाला? अगर आपका वेरिएबल लीनियर फंक्शन जैसे 40 है ना, 40, तो यहाँ पे कोफिशिएंट इसका 4 है तो हम इससे 4 से डिवाइड करते हैं। या फिर देखिए अगर आप क्या कर सकते हैं, आप 40 को कुछ और वेरिएबल मान के देखिए। ओके, बेसिकली ये आपका सब्सटीट्यूशन मेथड से ही आता है कि आपका यहाँ पे 4 डिवाइड क्यों हो रहा है। ओके, सो डेफिनेट इनडेफिनेट में आपने बहुत अच्छे से किया होगा ये बातें। चलिए, नाउ ये क्या बना अभी? 1 अपॉन 14 लॉग ऑफ, नाउ सिंपली पुट द लिमिट्स। सो जब मैं अपर लिमिट पुट करूंगा तो 0, सो इट विल बी 5 अपॉन 4। ओके गाइज, नाउ पुटिंग द लोअर लिमिट इट विल बी 1 by 40 log of, now this will be 5 minus 4, 5 minus 4 1 upon -1, this will be 9. Okay guys, now 1 upon 40 can be taken out and we will have log 5 upon 4 and minus of log 1 upon 9. Modulus मैंने हटा दिया because these two are positive. Okay, now we will have, what can we do here? One upon 40. Now guys, these two are in the minus, so I can divide. Okay, so 5 by 4 divided by 1 by 9. We have the property for log, है ना? If you have log x minus log y, then you can write log of x upon y. Okay, so मैंने वही use किया. So 1 upon 40 we have log. This will go ऊपर. Then we will have 5 into 9 upon 4. 5 into 9 upon 4. Okay. Now 1 upon 40 log of 5
3 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर। ये लास्ट का दिख रहा है क्या, मुझे नहीं पता। हाँ, इट इज विजिबल, ठीक है। सो 5 इंटू 3 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर। ओके गाइज, सो इज दैट माई आंसर? ओके गाइज, सर के साथ उप्स मोमेंट हो गया। देखो कि 5 प्लस 4 इंटू 0 5 होता है, एंड जब आप इसमें लोअर लिमिट पुट करेंगे तो अब भी आपका 0। सो 5 अपॉन 5 वी आर गोइंग टू हैव 5 अपॉन 5 हियर, ओके, एंड रेस्ट इज एब्सोल्युटली राइट। सो इट विल बी 5 अपॉन 5, दैट इज 1, है ना। एंड log of 1 is 0, log of 1 is 0, so we are going to have, I think the video is quite lengthy, एक क्वेश्चन में। So log 1 is 0, so we will have minus log 1 by 9, okay. Now, so 1 upon 40, can I write log 3 की पावर -2, okay. 3 स्क्वायर उसको ऊपर लेके गए हम लोग, 3 की पावर -2 हो गया, ओके गाइज। नाउ दिस -2 विल कम आगे एंड वी विल हैव क्या, वी विल हैव माइनस माइनस प्लस log 3, 2 log 3 upon 40, that is log 3 by 20, and that's the answer, okay guys. So I don't know why इतना टाइम कैसे हो गया वीडियो को। चलिए, so this was question number first, question number 10, okay. Next question, question number 11th we have already discussed, question number 12 we have also discussed. Now question number 13, question number 13, okay guys. So look, we have I equals to e to e square 1 upon log x minus 1 upon log x का whole square into dx, okay. Let's see. So guys, 1 upon log x minus 1 upon log x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ओके। सो सर कुछ समझ नहीं आ रहा, बट ये log x है यहाँ पे। सो लेट्स ट्राई कि मैं यहाँ पे log x को एक बार के लिए t पुट करके देखता हूँ, क्या पता हमारा काम बन जाए, है ना। चलो, मैंने log x को t पुट किया तो यहाँ से बच्चों हमारा 1 अपॉन x इंटू डी एक्स क्या आ गया, हमारा dt आ गया ना। दैट मीन्स dx हमारा क्या आ गया, x इंटू डी टी, ओके। नाउ मैंने बताया था कि आपकी आरबीएससी बेस e मानती है, सो log e की पावर x, दिस इज t, ओके। log of x to the base e, this is equals to t. So can I find the value of x from here? Because we are substituting log x, that means your variable will now be t. So मुझे x को लिखना पड़ेगा t की फॉर्म में। So what can I write? Can I write x equals to e की पावर t? Yes. बेसिकली बच्चों, मेरे चैनल पे log का वीडियो पड़ा, आप वहां से देख सकते हैं डिटेल में। देखिए, if you have number like this log of b, okay, and we have, let's suppose यहाँ पे लिखते हैं p, okay, log of n to the base p equals to p, ओके, हमारे पास ये है। सो इसका मतलब ये होता है कि n जो होता है ना, इस n को मैं बोलता हूं क्या, नंबर, एंड दिस इज योर पावर, दिस इज योर पावर, ओके गाइज। सो if you have any number like 5 square equals to 25, 5 square equals to 25, so ये क्या है हमारा बेस, ये हमारा पावर है, ओके, एंड दिस इज आवर व्हाट इज दिस, दिस इज आवर नंबर, ओके। नाउ इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इट इज आवर एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इसको मैं log की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं कि log जो आपका बेस है वो नीचे रखना होता है मुझे यहाँ पे 5, ओके गाइज। नाउ दिस इज 25 नंबर जो है इक्वल्स टू
2। ओके, तो ऐसे हम कन्वर्ट करते हैं लॉग को एक्सपोनेंशियल में और एक्सपोनेंशियल को लॉग में। तो यहां पे मेरे पास लॉग था, यहां पे मेरे पास लॉग था। सो बच्चों दिस इज गोइंग टू बी योर बेस, दिस इज गोइंग टू बी योर पावर एंड ये आपका नंबर है। सो अगर मैं बेस की पावर, बेस का डिवाइड मैं पावर कर दूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला, नंबर मिलने वाला है ना। सो मैंने x क्या हो गया हमारा यहां से, x इक्वल्स टू ई की पावर t। ओके, यहां से आप देख सकते हैं कैसे मिलेगा अपने को ये 25। सो अगर मैं 5 स्क्वायर कर दूं तो वी विल गेट 25। ओके, सो ऐसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं लॉग को एक्सपोनेंशियल में। चलिए नेक्स्ट, नाउ योर लिमिट विल ऑल्सो चेंज, है ना। सो व्हेन योर x इज लोअर लिमिट देन t विल बी इक्वल्स टू log ऑफ e, और बेस हम क्या मानते हैं, e मानते हैं। ओके, सो मैंने पहले ही बताया था आपको e अगर दोनों सेम हो तो अपना log का वैल्यू 1 आता है। ओके, वाई आता है 1 कि देखो log इज बेसिकली कि मैं e की ऐसी क्या पावर लूं कि मुझे e मिल जाए, e की ऐसी पावर क्या पावर लूं मैं कि मुझे e मिल जाए, है ना, बात किया था हमने। दिस इज योर पावर, जो आपको आउटपुट मिलता है वो क्या मिलता है, पावर मिलता है। तो e की ऐसी क्या पावर लूं मैं लूं कि मुझे e मिल जाए। So we are going to take it 1. Okay, now next, when x equals to e square, so guys this will be log of t का वैल्यू ये आ जाएगा। now log का प्रॉपर्टी होता है कि द पावर कैन बी रिटन आगे, तो ये जो पावर है वो हमारी आगे आ जाएगी। सो ये क्या बन गया 2 log e and when the base and the number both are same then the log is 1, so we will get 2. Okay guys, so the limit has now changed from 1 to 2 and the function will take the shape like this, 1 upon t minus 1 upon t square and dx is equal to x into dt, where x is our e की power t into dt. Okay guys, now इसके बारे में हम अच्छे से जानते हैं। Why? Because we know if e की पावर x into fx dx प्लस f डैश x हो, इसका इंटीग्रेशन होता है e की पावर x into fx। व्हाट इज दिस, कि अगर आपके बाहर यहां पे e की पावर में हो और अंदर फंक्शन और उसका डेरिवेटिव लिखा हो तो योर आंसर इज डायरेक्ट e की पावर x into fx। ये हम पढ़ते हैं IBP में। ओके, इंटीग्रेशन बाय पार्ट में हमने ये वाला फॉर्मूला देखा था। सो वी कैन डायरेक्टली अप्लाई हियर, देखिए e की पावर t, दिस इज योर फंक्शन एंड दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन, सो वी कैन सिंपली अप्लाई दिस हियर। ओके, बट डोंट फॉरगेट टू मेंशन दिस कि आपने कैसे इसको कर लिया। सो गाइज वी विल डायरेक्टली गेट e की पावर t and 1 upon t. Okay guys, and the limit is from 1 to 2. Now simply put the limit, so we will get e की power 2 into half minus e की power 1 into 1 upon 1. Okay, so it will be e square by 2 minus e square by 2 minus e, and this is our answer. Okay guys, next, now question number 14, कॉपी कर लिया करो आप लोग, टेक अ स्क्रीनशॉट और पोस्ट द वीडियो टू नोट इट डाउन। आफ्टर दैट यू कैन प्ले योर वीडियो। कुछ समझ नहीं आया तो आप वीडियो को बैक करके फिर से देख लिया करो। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 वी हैव i इक्वल्स टू 0 से 1 x क्यूब dx डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। Okay, next. So guys, what can I see here? कि 0 से 1, देखो बच्चों वीडियोस आपकी लंबी ही होगी, वीडियोस आपकी लंबी ही होगी। Why? Because I am taking each and every question and साथ में उन सबको मैं डिटेल में आपको बता भी रहा हूं। Okay, so you are not going to get those type of videos कि द डेफिनेट इंटीग्रल इन 10 मिनट्स, है ना, ऐसा काम नहीं हो सकता हमारे साथ। हम कंसेप्ट के साथ में पूरे क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। तो जिसको कंसेप्ट भी पढ़ना हो और क्वेश्चंस भी पढ़ना हो तो वही करें।
चलिए, सो i इक्वल्स टू 0 से 1 एक्स क्यूब डी एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, नाउ दिस विल बी 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स. नाउ एक्स क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूं? एक्स स्क्वायर इंटू एक्स. चमका कुछ? यस, व्हाट? कि आई कैन पुट दिस 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं टी पुट कर लूंगा, देन योर दिस एक्स इंटू डी एक्स विल बिकम डी टी. ओके, सो लेट्स सी. 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने गाइज टी पुट कर लिया, देन माइनस 2x dx जो है वो हमारा dt बन गया, एंड वी विल हैव x dx इक्वल्स टू माइनस का हाफ इंटू dt. देन दिस होल विल बी व्हाट? माइनस हाफ हमने बाहर निकाल दिया dt, and your denominator will be root of t. and guys, this x square, ये जो आपका x square है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं यहां से? this x square can be written as 1 minus t, है कि नहीं? इस x square को मैं लिख सकता हूं 1 minus t. so guys, this is like this. okay, now change the limit. कि जब मेरा लोअर लिमिट पुट करूंगा तो मुझे t का वैल्यू 1 मिलेगा, और जब मैंने यहां पे अपर लिमिट पुट किया सो वी विल गेट t इक्वल्स टू 0. ओके, सो दिस इज आवर न्यू इंटीग्रैंड. ओके, नाउ वी हैव टू सोल्व दिस. सो लुक गाइज, माइनस हाफ 1 to d 0. ओके, नाउ आई विल सिंपली सेपरेट देम. 1 अपॉन रूट t माइनस t अपॉन रूट t इंटू dt. okay guys, now this is minus half 1 से 0. now root t 1 upon root t minus t upon root t, this is root t, okay, into dt. so minus half, simply just integrate them. okay, so when we integrate them we will get 2 root t here, एंड यहां पे हमें मिल जाएगा माइनस का 2/3 t की पावर 3/2, एंड द लिमिट इज फ्रॉम -1 to 0. ओके, सो 2 root t minus 2. ओके, यस, हमें यही मिला. नाउ सिंपली पुट द अपर एंड लोअर लिमिट एंड वी विल गेट. सबसे पहले हम लोग इसमें अपर लिमिट पुट करते, सो दिस होल विल बी 0. yes, and 0 की पावर एनीथिंग विल बी ऑल्सो बी 0. सो अपर लिमिट पुट करने पे हमारे पास आ गया 0. ओके, नाउ पुट द लोअर लिमिट, सो वी विल गेट माइनस ऑफ 2 की पावर, दिस इज नॉट -1, राइट, दिस इज 1. ओके, नाउ माइनस ऑफ, जब मैं इसमें लोअर लिमिट पुट करूंगा तो आई विल गेट 2. ओके, आई विल गेट 2 माइनस 2/3, एंड 1 की पावर कुछ भी आपका 1 ही होता है. so this is how. now minus 2, and here it will be minus of, take the LCM, 6 minus 2 4/3. so this minus will cancel out, 2 2s are 4, and we will get 2/3. okay, so यही हमारा आंसर है 2/3. okay guys, so this was question number 14. now let's move on to question number 15. You have to practice each and every question by yourself. वीडियोस देखें उसके बाद खुद से करें, ठीक है? अदरवाइज जब आप एग्जाम में जाएंगे तो वहाँ पे बच्चों सब साफ हो जाएगा. ओके, सब कुछ साफ वहां पर हो जाएगा. सो बी केयरफुल. यू हैव टू प्रैक्टिस ईच एंड एवरी क्वेश्चन योरसेल्फ. ओके, चलिए. नाउ π/2 से पाई हमारा लिमिट है. ये ट्रिग्नोमेट्री हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी कभी भी. 1 minus cos x can be written like 2 sin square x/2. okay, now I'm not going in detail कि 1 minus cos x आपका 2 sin square x/2 आया, but फिर से वही बात मैं कुछ, so cos 2x is 1 minus 2 sin square x. okay, now इसका हाफ एंगल हो जाएगा 1 minus 2 sin square x/2.
सो गाइज यहाँ से 1 माइनस कोस एक्स हमारा आ गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2. ओके, यस. So 1 minus this sin x can be written as 2 sin x by 2 into cos x by 2. फिर से मैं आपको नहीं बताऊंगा कि sin 2x equals to 2 sin x cos x. Then this sin x will be 2 sin, हाफ एंगल में हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं 2 sin x by 2 cos x by 2. ओके गाइज, यस. सर आपने पूरा तो बता ही दिया, भाव क्यों खा रहे हो? Okay, now simply separate them. So 1 upon 2 sin square x by 2 minus we will get 2 sin x by 2 into cos x by 2 divided by 2 sin square x by 2 and पूरे का हमारा प्यारा सा dx. So guys, this 2 will cancel out this. sin x से एक हमारा sin x cancel हो जाएगा. And we will have pi by 2 से pi 1 upon 2 sin square x by 2 that will be cosec square x by 2 minus यहाँ पर क्या हो जाएगा cot x by 2 into dx. फिर से हमारा प्यारा सा dx. ओके गाइज, oh god. Okay, now see. सर अब तो क्या देखना है, अब तो आंसर ही आ गया, बल्ले बल्ले हो गई. यस, हाफ कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोट एक्स बाई 2 माइनस कोट एक्स बाई 2. बट यहाँ पे इसका x का कोफिशिएंट क्या है हाफ. सो हमें डिवाइड करना पड़ेगा हाफ से. ओके गाइज, एंड दिस हाफ ऊपर जाके बन जाएगा 2 एंड 2 से 2 हमारा कैंसिल हो चुका है. माइनस का वी विल हैव, ओके मेक इट स्मॉल ब्रैकेट गाइज, माइनस कोट एक्स बाई 2. कोट एक्स बाई 2 का क्या होता है सर, इट इज लॉग ऑफ साइन एक्स, लॉग ऑफ साइन एक्स. बट वही कोफिशिएंट ऑफ एक्स से आप डिवाइड करेंगे एंड दैट इज हाफ. सो जब आप हाफ से डिवाइड कर रहे हैं तो वो हमारा 2 टाइम्स बन जाएगा. एंड द लिमिट इज पाई बाई 2 से पाई. लिमिट तो हम चेंज कर ही नहीं रहे है ना, प्यारी सी लिमिट हमारी साथ ही चल रही है. नाउ क्या बना ये माइनस कोट एक्स बाई 2 माइनस का 2 लॉग साइन एक्स, अजी साइन एक्स पाई बाई 2 से पाई. ओके गाइज, नाउ सिंपली पुट लोअर एंड अपर लिमिट हियर. कुछ नहीं, बस आंसर मिलेगा हमें. तो देखो कोट पाई बाई 2, हाउ मच इज कोट पाई बाई 2, कितना होता है चलो बता दो. आज कोट पाई बाई 2 कितना होता है 0. माइनस साइन पाई कितना होता है, साइन पाई इज ऑल्सो 0. ओके, देन दिस विल बी 0. ओके, नाउ पुट द लोअर लिमिट. सर क्या बात कर रहे हो, अभी पुट कर देते हैं. देखिए माइनस का कोट पाई बाय 4. ओके, एंड कोट पाई बाय 4 इज हाउ मच 1. कोट पाई बाय 4 इज 1. ओके, minus 2 log we will have sin pi by 2 that is 1 and log 1 is 0. log 1 is 0. so सर ये भी आपका 0 ही हो गया फिर तो. and what will we get, लिमिट चेक कर लीजिए एक बार. Sorry guys, this is x by 2, so we will write x by 2 here. यहाँ पे आपका x by 2 ही है, इसको हमने कैसे चेंज कर दिया. yes, okay, now
अब हम इसमें लिमिट पुट करते हैं। तो जब मैंने इसमें अपर लिमिट पुट किया तो वी विल हैव माइनस कोट पाई बाई टू, माइनस कोट पाई बाई टू इज 0, सो ये आपका 0 हो गया। और यहाँ पे जब मैं लिमिट पुट करूंगा सो वी विल हैव पाई बाई टू, है ना, साइन पाई बाई टू इज 1 बट log ऑफ 1 इज 0, सो ये भी आपका 0 हो गया। नाउ पुट लोअर लिमिट, ओके, सो कोट पाई बाई टू पूरे का फिर से आपका 2 है, सो दिस विल बी 1 एंड बाहर माइनस माइनस बैठा तो ये -1 हो गया, माइनस का 2 log। नाउ गाइज लुक हियर, मैंने यहाँ पे x को पाई बाई 2 पुट करना, सो दिस विल बी पाई बाई 4 एंड साइन पाई बाई 4 इज 1 बाय रूट 2, सो वी आर गोइंग टू गेट -2 log 1 बाय रूट 2। ओके गाइज, काफी सारे माइनस माइनस हो रखे हैं, इनको सबको प्लस बनाते हैं। देखो माइनस 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 है ना, काट दो सबको, क्या बन जाएगा ये 1 + 2 log 1 बाय रूट 2। ओके, यस, नाउ लेट्स मैच आवर आंसर। आंसर को मैच करते हैं। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई तो कर दो हमारे लिए। यस, देखो ये जो आपका 1 है, क्या लिख दें इसको, log ही लिख दूं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, +2 log, सर ये जो आपका ये है ना रूट 2, ये हमें अच्छा नहीं लग रहा, इसको मैं क्या करता हूं 2 की पावर में हाफ लिख देता हूं, है ना, 2 की पावर में इसको मैं हाफ लिख देता हूं, और वो जो पावर ऊपर जाएगी हमारा तो ये बन जाएगा 2 की पावर में -12। ओके सर, नाउ log ऑफ e प्लस, सर इसको आगे क्यों नहीं फेंक दो, आप आगे फेंक दो इसको, सो माइनस ये हो जाएगा एंड log ऑफ 2, सर कैंसिल हो गया। अब हम -log एंड log 2, अब सर सुंदर सा लग रहा है, अच्छा सा शानदार, log e बाय 2, और यही हमारा आंसर हो गया। ओके, पढ़ो, तुम कॉमेडी नहीं चल रहा है यहाँ पे।